आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मरीन गैस टर्बाइन इंजन्स के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि इस समय इंडियन नेवी के शिप्स या तो यूक्रेनियन ओरिजिन के जोरिया मैश प्रोटेक्ट या फिर अमेरिकन ओरिजिन के जनरल इलेक्ट्रिक मरीन गैस टर्बाइन इंजन से पार किए जाते हैं। बीच में भारत और यूके के बीच में भी बातचीत हुई थी, जहां पर रोल्स रॉयस के MT-30 इंजन को लेकर भी कॉन्वर्सेशन चली थी। लेकिन यूक्रेन में जो सिचुएशन बनी है उसके बाद इंडियन नेवी के शिप्स को लेकर चिंता बढ़ी है। हालांकि यूक्रेन क्राइसिस के शुरू होने के तुरंत बाद भारत एक्शन में नहीं आया था और कहीं न कहीं उसके पीछे कारण था कि भारत को अमेरिकन इंजन की लग्जरी थी। हालांकि पन्नू वाले केस के बाद में भारत में अमेरिका को लेकर एक पिकअप कॉल आई है और इस समय भारत सरकार जो उनके पास में दूसरे अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सभी को एक्सप्लोर कर रही है। देखिए, लगभग हर तरीके के इंजन को लेकर भारत दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, चाहे वो टैंक्स के इंजन हो, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के इंजन हो, UAVs के इंजन हो, फाइटर जेट्स के इंजन हो या फिर मरीन गैस टर्बाइन इंजन हो। और कहीं ना कहीं हर एक सेगमेंट में भारत ने एक सेटबैक देखा है। ये चीज हम लोगों ने जोरावर टैंक के केस में भी देखी थी और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से इंजन को लेकर अलग अलग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ऐसी ही एक रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी के मरीन गैस टर्बाइन इंजन की है और इसको लेकर GTRE एक्शन में आ चुकी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि GTRE की तरफ से मरीन गैस टर्बाइन इंजन को लेकर पहली बार बातचीत की जा रही है। इससे पहले कावेरी मरीन गैस टर्बाइन इंजन को लेकर उनकी तरफ से काफी एक्सटेंसिव काम किया गया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कावेरी मरीन गैस टर्बाइन इंजन को देख रहे हैं जो 12 मेगावाट रेटेड पावर जनरेट करने में सक्षम था। और यहाँ पर बातचीत हो रही है इंडियन सी कंडीशंस की। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आइडिया था कि इसी इंजन का प्रयोग करते हुए इंडियन नेवी के राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को नए पावर प्लांट्स दिए जाएंगे। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी अपने राजपूत क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को रिटायर कर रही है और अभी तक 2 ऐसे शिप्स ऑलरेडी रिटायर किए जा चुके हैं। इनफैक्ट डीकमीशन INS रंजीत को इंडियन नेवी ने टॉर्पेक्स 2021 के दौरान एक टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया था और ये चीज इंडिकेट करती है कि शायद राजपूत क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस एप्लीकेशन के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं थे और एजिंग के चलते इनको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। अब GTRE की तरफ से ये जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसके लिए डिजाइन ऑलरेडी तैयार है और इसी डिजाइन का प्रयोग करते हुए इंडस्ट्री पार्टनर एक्चुअली इंजन्स बनाएगा जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। आइडिया है कि जिस दिन GTRE की तरफ से इस इंडस्ट्री पार्टनर को परचेस ऑर्डर दे दिया जाएगा, वहां से 30 महीने के अंदर 13 यूनिट रेडी टू यूज इंजन्स ये इंडस्ट्री पार्टनर डिलीवर करेगा। अगर इस टाइमलाइन को आप समझे तो ये काफी एग्रेसिव टाइमलाइन है और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग कावेरी मरीन गैस टर्बाइन इंजन की ही बात कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में 5 माइलस्टोन होंगे जो 3 बैचेस में एग्जीक्यूट किए जाएंगे। पहले बैच में 2 इंजन्स बनाए जाएंगे जिनके ऊपर GTRE में मौजूद टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी। इस टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान हर तरीके का डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और इस डेटा के बेसिस पर डिजाइन में मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। ये डिजाइन मॉडिफिकेशन GTRE ही करेगा और डिजाइन मॉडिफिकेशन करने के बाद में वो मॉडिफाइड ड्राइंग्स इस इंडस्ट्री पार्टनर को दे दी जाएंगी। इस मॉडिफाइड डिजाइन के बेसिस पर अब इंडस्ट्री पार्टनर 5 ऐसे इंजन्स बनाएगा जिनको दोबारा से उन ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। वहां पर दोबारा इन इंजन के ऊपर वो सारी टेस्टिंग कंप्लीट की जाएगी और वहां से अगर कोई डेटा मिलता है तो उसके बेसिस पर डिजाइन को थोड़ा और रिफाइन किया जा सकता है। हालांकि आइडिया है कि यहाँ तक आते आते ये इंजन पूरी तरीके से रेडी होंगे और उसके बाद बैच C का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इस बैच के प्रोडक्शन के दौरान 13 इंजन्स यानी कि 13 इंजन्स बनाए जाएंगे जो रेडी टू यूज मोड में होंगे। GTRE की इस 30 मंथ की टाइमलाइन के दौरान सर्टिफिकेशन को मेंशन नहीं किया गया है। देखिए, सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है और मरीन गैस टर्बाइन इंजन्स को लेकर अभी तक देश में सर्टिफिकेशन प्रोसेस अवेलेबल है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर एजेंसी क्रिएट की जाएगी, सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्रिएट किए जाएंगे, फिर उसके बाद इन इंजन्स को जाकर सर्टिफाई कराया जाएगा। हालांकि बेहतर अप्रोच ये होगी कि सर्टिफिकेशन एजेंसी पहले क्रिएट कर ली जाए और ये जो 30 महीने की टाइमलाइन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वहां पर पैरेलली काम करते हुए सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म और इंजन्स दोनों बनाए जाए। पर्सनली मेरे लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर GTRE इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाता है तो ये देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।